हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरक्षण के मामले में। आपको पता है कि 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने जो है छत्तीसगढ़ में 58% का जो आरक्षण था उसको रद्द करके जो 2012 से पहले जो आरक्षण था उसको लागू कर दिया, जिसकी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में और जो यहाँ रेगुलेट कर रही सरकार उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ चुका है। तो इसी कड़ी में जो है भूपेश सरकार में अभी कुछ खलबली मची हुई है, जिसमें आपका SC ST और OBC के जो आरक्षण है उसके मामले में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो इसी कड़ी में जो भूपेश सरकार ने जो है OBC के आरक्षण को 5% करने की बात की है। ये जो हम लोग आपका थंबनेल बनाया है इसका मैं आपको मतलब पूरी तरह से समझा दूंगा कि ये जो चीज़ें निकली है वो किस तरीके से निकली हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या सच में OBC का आरक्षण जो है 5% हो जाएगा। क्या भूपेश सरकार ऐसा करने देगी या फिर जो है आपका कुछ दूसरा होगा? क्या 58% आरक्षण जो है पूरा लागू हो जाएगा? और जानेंगे कि तमिलनाडु का जो फॉर्मूला था, आरक्षण फॉर्मूला, वो क्या था जिसकी वजह से वो 69% जो है वहाँ आरक्षण अभी दिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, हमारा जो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसके बारे में देख लेते हैं और उनके जो अधिकारी हैं वो लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए, CG में आरक्षण पर नए विधेयक की बात अटकी। कैबिनेट में अफसरों ने कहा केवल जनगणना के सहारे गए तो OBC आरक्षण फंस जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण को बहाल करने के लिए नया कानून बनाने की जो राह जो है आसान दिख नहीं रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में जो है सोमवार को हुई राज्य की कैबिनेट की बैठक में आरक्षण पर नया कानून लाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। यानी अफसरों की सलाह थी कि केवल 2011 के जनगणना के आंकड़ों के सहारे अगर कानून बनाया गया तो अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो 5% से अधिक नहीं हो पाएगा। यानी इसीलिए हम लोगों ने कहा, इसलिए हमारा थंबनेल जो है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण 5% से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए हम लोगों ने ये चीजें कही है। तो चलिए जानते हैं कि इस तरीके के जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं ये लोग क्यों कह रहे हैं और किस लिए कह रहे हैं। तो ये जो 5% का आरक्षण है अन्य पिछड़ा वर्ग और जनरल के लिए बहुत ही दिक्कत की बात है। तो इसको और जानते हैं और डिटेल से कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। गाइस, आपको पता ही होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो हैं उन्होंने आबादी के अनुपात में जो आरक्षण को देने की बात कही थी। जो आपकी कैबिनेट की जो बैठक हुई थी सोमवार को, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि कांग्रेस जो है आबादी के अनुपात में आरक्षण की पक्षधर है। यानी जो जितनी आबादी जिसकी होगी उतना ही आरक्षण उनको दिया जाएगा। तो इस वजह से जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो समाज जो अधिकार मिला हुआ है वो बना रहे इस वजह से, और बाकी वर्ग भी जो हैं उनको भी जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन और OBC को जो आरक्षण मिल रहा है वो भी उनको मिलता रहे। यानी अल्टीमेटली जो बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी वो ये है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उनको आरक्षण उसी हिसाब से दिया जाएगा। तो इसी बात पे जो है पेज जो है लटक रही है, मतलब जो आरक्षण का जो मामला है यहीं पे आके जो है लटक रहा है। हाई कोर्ट ने भी इसी मामले में जो है इस आरक्षण के जो फैसले थे उसको रद्द कर दिया, यानी 50% आरक्षण का जो मामला था उसको रद्द कर दिया था। तो चलिए देखते हैं कि 2011 की जनगणना में आखिर हुआ क्या था और किस तरीके से उसको निकला जा सकता है। यहीं पर बात करें हम लोग ST या फिर जो आपके आदिवासी समाज के जितने भी मंत्री और उनसे संबंधित जो लोग हैं उनका कहना ये था कि अगर हम लोग इस बात को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं तो ये मामला जो है लंबा चल सकता है, जिससे इसमें बहुत सारे युवाओं को नौकरी और शिक्षा में दिक्कतें आ सकती है। तो इस अध्यादेश को जो है विशेष सत्र बुलाकर एक विधेयक पारित कर 32% आरक्षण की व्यवस्था को बहाल करने की और उन्होंने पेशकश की है। यानी जो आदिवासी समाज के जितने भी नेता थे या फिर मंत्री थे उन्होंने कैबिनेट की विधानसभा की एक विशेष सत्र बुलाकर जो है विधेयक पारित कर 32% आरक्षण को पुनः बहाल करने की बात की है। और वहीं पर इस कानून को जो है संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराकर न्यायालय की समीक्षा से बाहर ले जाना चाहते हैं। यानी अगर कोई भी जो कानून है अगर वो संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो वो
उसमें किसी भी तरीके का जो है न्यायालयीन प्रकरण नहीं चला जा सकता। इस वजह से इनके मंत्री जो बोल रहे हैं कि जो 32% आरक्षण को बहाल करने के बाद जो बना कानून है उसको संविधान की 9वीं सूची में शामिल करवा दिया जाए, ताकि इस पर कोई केस किसी भी तरीके का ना चल सके। ये जो है आपके आदिवासी समाज के कुछ मंत्रियों का कहना है, लेकिन इससे जो अधिकारी हैं वो संतुष्ट नहीं है, और वो क्यों संतुष्ट नहीं है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कैसे अधिकारियों का ये कहना है कि इसको अगर राष्ट्रपति के पास विशेष मंजूरी के लिए भेजते हैं तो उनको हमें आधार बताना पड़ेगा, यानी अगर हम लोग ये अध्यादेश पारित करके अपने विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर अगर ये अध्यादेश पारित कर देते हैं 32% आरक्षण को, तो उनको हमें ये चीज बतानी पड़ेगी कि जो आपने राष्ट्रपति के पास जब विशेष मंजूरी के लिए हम लोग भेजेंगे तो आधार बताना होगा कि किस वजह से आपने ये जो आरक्षण की जो अध्यादेश पारित किया है या फिर कानून बनाया है वो किस वजह से बनाया। तो उसको बताने के लिए गवर्नमेंट के पास जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो तो जनसंख्या के 2011 के आंकड़े हैं, लेकिन जो आपके ओबीसी के आंकड़े अभी आए नहीं हैं जनसंख्या के। तो इस वजह से जो है अधिकारियों ने इस बात को साफ साफ इनकार कर दिया। अगर बात करें जो भूपेश सरकार कह रही है कि हम आपको जितने भी आरक्षण है वो आपको जनसंख्या के हिसाब से देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो अनुसूचित जनजाति को 32% और अनुसूचित जाति को 13% आरक्षण दिया जाता है, तो यह मिलाकर आपका 45% हो जाएगा। और सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए जो केवल 5% का आरक्षण बचेगा। यानी जो अगर हम लोग जो भूपेश सरकार जो बोल रही है, अगर हम इसको ये सोचें कि हम लोग जनसंख्या के हिसाब से देते हैं और 2011 की जनगणना को अगर आधार मानते हैं, तो जो आरक्षण है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का वो केवल अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो आरक्षण है वो 45% हो रहे हैं, और जो हमें 50 और हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से अगर इसी को अगर बहाल करते हैं हम लोग, तो अन्य पिछड़ा वर्ग और जो सामान्य वर्ग के इकोनॉमी वीकर सेक्शन है उनके लिए केवल 5% का आरक्षण बचेगा। यानी उनके पास अभी हाल पर में 10% का आरक्षण है सिर्फ इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो वो आरक्षण भी और कम हो जाएगा, यानी 5%। तो इससे और बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जितने भी कैंडिडेट हैं वो जो है इनके वोट बैंक से खाली हो जाएंगे, यानी जो कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से गिर जाएगी। और ऐसा ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो है आपके पूरे दो वर्ग जो जनरल कैटेगरी के और अन्य पिछड़ा वर्ग के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो इससे पूरी तरह से दरकिनार हो जाएंगे, और ऐसा नहीं करना चाहते। इसीलिए अधिकारियों ने इन जो आदिवासी समाज के जो नेता थे उनकी जो 32% को बहाल करने के लिए बात कही थी उसको सीधे से खारिज कर दिया है। अब चलिए जानते हैं कि जो आपका आरक्षण है उसको किस तरीके से हम लोग बहाल कर सकते हैं, और जो तमिलनाडु का फॉर्मूला क्या था उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तमिलनाडु के फार्मूले के जानने से पहले ये जान लेते हैं कि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है। यानी आपके जो विधि एवं विधायी कार्य मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने बताया कि सरकार के क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने का फैसला किया। यानी जो ओबीसी के जो काउंटिंग के लिए, यानी जनसंख्या कितना है इसके लिए जो ऑनलाइन जो है वोटिंग कराई जा रही है, ऑनलाइन काउंटिंग कराई जा रही है, इसका अगर डेटा जैसे ही आता है तो सरकार जो है इस पर जो है एक्शन ले सकती है, और उनके पास वैज्ञानिक तौर पर सरकार जो बताने की स्थिति में होगी कि अन्य पिछड़ा वर्ग का संख्या इस राज्य में कितना है। उससे जो है यहाँ पे जो आरक्षण है उसको जो है पूरी तरह से डिवाइडेबल रहेगा, यानी किस जो कैटेगरी है उसको कितना आरक्षण देना है। तो इनका ये मत है आपके विधि एवं विधायी कार्य मंत्री मोहम्मद अकबर जी का। तो ये बोल रहे हैं कि डेटा क्वांटिफाइबल डेटा रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ फैसला लिया जा सकता है। ये भी सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर भूपेश सरकार ये चाहती है कि जनसंख्या के आधार पर आपका दिया जाए आरक्षण को, तो इससे
डेटा आने के बाद ही आप इसमें जो है आपके राष्ट्रपति से साइन लिया जा सकता है, क्योंकि वो इससे पहले उनके पास जब तक सबूत नहीं होगा या फिर कोई आधार नहीं होगा तो तब तक वो साइन तो करने वाले नहीं है। तो इस वजह से इसको थोड़ा आपका डेटा आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अब जान लेते हैं कि तमिलनाडु में जो 69% का जो आपका फार्मूला वो क्या चीज है। गाइस, तमिलनाडु के जो फार्मूले में जो है ये गवर्नमेंट जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें जो आप तमिलनाडु में 1993 में फार्मूला आया था जिसमें ये देखिए, ये जो है आपका इसी फार्मूले पर जो है तमिलनाडु के फार्मूले पर ही आगे बढ़ने की कोशिश करने की बात जो है हमारी जो सलाहकार हैं सरकार के वो बता रहे हैं। तो तमिलनाडु के फार्मूले के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु ने 1993 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक पारित कर राष्ट्रपति को भेजा था, और जो 1994 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद उसे अधिसूचित कर दिया गया। इसकी वजह से वहां आरक्षण की सीमा जो 69% हो गई। उसके बाद तमिलनाडु ने केंद्र सरकार से इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवा लिया। जैसा कि मैंने आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 9वीं अनुसूची जो होता है, अगर उसमें कोई भी कानून जो है उस संविधान में शामिल हो जाता है तो जो न्यायालयीन प्रकरण है उस पर नहीं चल सकते, यानी उसमें किसी भी तरीके का आप न्यायालयीन जो केस है या फिर कुछ भी आप उस पर नहीं कर सकते हो। तो वही किया है जो आपके तमिलनाडु की जो सरकार थी उसने, कि उसको जो है केंद्र सरकार के थ्रू जो है संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवा लिया। अब वहाँ पे जो आरक्षण की जो सीमा है वो 69% है। तो जो हमारी सरकार जो चाह रही है वो वही चाह रही है कि वो भी जो है तमिलनाडु के फार्मूले पर ही आगे बढ़े। तो मैं बता दूं, इससे पहले कर्नाटक ने भी तमिलनाडु के जो फार्मूले का यूज किया था, लेकिन वो जो है वहां पे फेल हो चुकी थी। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे आपकी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो इस फॉर्मूले को इतना ज़्यादा महत्व ना दे। अगर देंगे तो फिर हो सकता है ये पास करवा सकें, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा इसमें। इस तरीके से आपका जो आरक्षण है वो आरक्षण का मामला जितना भी हो पेचीदा होता जा रहा है जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे भी कहा था कि भूपेश सरकार जो ओबीसी के आरक्षण को 5% कर देगी, यानी ये जो पूरा मामला है उनके कहने के हिसाब से अगर जनसंख्या के हिसाब से करते हैं तो ये आरक्षण का मामला जो 5% से ज़्यादा ओबीसी को नहीं मिलने वाला अगर जनसंख्या के हिसाब से बांटे तो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।